Welcome to the online classes provided by Smart Class Institute. I am Achintya Bhattacharjee, your mathematics faculty. So, in the first class, what we have seen? We have discussed the first chapter, that is real numbers. In that chapter, we have discussed the first algorithm, first theorem. What was the first theorem? In Euclid's algorithm lemma. Okay. Next day, that is in the second class, we have seen how to find out the HCF and LCM of two or more than two numbers. Now, in the third class, this is the third class. In this class, we will discuss about the rational numbers and the irrational numbers that you have read in your class 9 also. Okay. So, today we will discuss and we will solve the questions that are given in your exercise number 1.3. Okay. So, before solving the mathematics, we need to know the basic theorem, the basic ideas related to the rational numbers and irrational numbers. Okay. So, let's start. So, here मैंने यहाँ पे एक मैथ्स लिखा है, एक सम लिखा है, जिसमें क्या दिया है कि प्रूफ दैट रूट टू इज इरेशनल. प्रूफ दैट रूट टू इज इरेशनल. मैं आप लोगों को ये बता दूं कि क्लास 10 का जो आपका जो ये एक्सरसाइज है, इसमें आपका जितना मैथ्स रहेगा सब मैथ्स आपका इरेशनल रहेगा. ठीक है, इस चैप्टर में. ओके. एक्सरसाइज 1.3 में आपका जितना मैथ्स आप लोग देखिएगा, आपके बुक पे जितना मैथ्स आपको दिया गया है, सब मैथ्स आप लोगों को दिया गया है ये प्रूफ करने के लिए कि आपको एक नंबर दे दिया गया, आपको बोला गया होगा कि इस नंबर को आप क्या कीजिए, इस नंबर को आप इरेशनल प्रूफ कीजिए. ठीक है. तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा, प्रूफ दैट रूट टू इज इरेशनल. ओके. सो ऐसा आप देख सकते हैं, जितना आपका मैथ्स दिया गया है एक्सरसाइज 1.3 में, आपका जितना मैथ्स दिया गया है, देखिए, प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल, प्रूफ दैट 3 plus 2 root 5 is irrational, then proof that 1 by root 2, 7 root 5, 6 plus root 2 all are what? All are irrational. ठीक है. तो हम लोग कैसे किसी नंबर को, जो नंबर हम लोग को दिया रहेगा, उस नंबर को कैसे हम लोग इरेशनल प्रूफ करेंगे, सिर्फ यही आज हम लोगों का टॉपिक है, सिर्फ यही आज हम लोग देखेंगे. ठीक है. सो इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, इसके पहले हम लोग पहले समझ लेंगे. ये लोग आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो कि रैशनल नंबर क्या होता है. रैशनल नंबर वो सब नंबर होते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसको हम लोग p by q इस आकार में हम लोग उसको डाल सकते हैं. जहां पे p और q क्या है, जहां पे p और q है आप लोगों का इंटीजर्स, p और q रहेगा आप लोगों का क्या, आप लोगों का p और q रहेगा इंटीजर्स. ठीक है. और उसमें क्या होगा, उसमें q नॉट इक्वल टू 0 आएगा. उसमें q क्या रहेगा, q नॉट इक्वल टू 0 आएगा. q के अगर 0 हम यहाँ पे पुट करते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा. ठीक है. 0 से हम किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है. तो अब ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका रैशनल नंबर. रैशनल नंबर क्या होता है, किसी नंबर को हम लोग अगर p by q फॉर सम इंटीजर्स p and q नॉट इक्वल टू 0 अगर इस आकार में हम लोग डाल सके तो वो नंबर क्या हो जाएगा, वो नंबर आप लोगों का रैशनल नंबर हो जाएगा. ठीक है. अब आप लोगों का जो मेन टॉपिक है उसमें क्या है, आप लोगों का मेन टॉपिक में है इरेशनल नंबर. ठीक है. इरेशनल नंबर हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे. ओके. इरेशनल नंबर, कोई भी एक नंबर इरेशनल है, ये हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे. ठीक है. इरेशनल क्या होगा, सिर्फ रैशनल का उल्टा, मतलब p by q में हम लोग उसको नहीं डाल पाएंगे. ठीक है. तो देखिए, प्रूफ दैट रूट 2 इज इरेशनल, इसको प्रूफ करने के लिए जितना भी आप लोगों को यहाँ पे प्रूफ दिया जाएगा, उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज करेंगे. कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज करेंगे. कैसे, हम लोग पहले इसको एज्यूम करेंगे कि ये रैशनल है,
जो नंबर हम लोग को दिया रहेगा कि रूट टू इरेशनल, आप उसको प्रूफ कीजिए, उसको हम लोग एज्यूम करेंगे कि वो नंबर जो हम लोग को दिया गया है वो क्या है, वो रेशनल है। ठीक है, लास्ट में सॉल्व करने के बाद हम लोग का जो एजम्पशन है वो गलत साबित होगा। ठीक है, जो एजम्पशन हम लोगों ने लिया, जैसे रूट टू इरेशनल हम लोगों को प्रूफ करने के लिए बोला गया है, तो हम लोगों ने क्या लिया कि रूट टू रैशनल है। ठीक है, लास्ट में ये एजम्पशन हम लोगों का क्या आएगा, हम लोगों का आएगा इनकरेक्ट। लास्ट में जो ये एजम्पशन है वो हम लोगों का इनकरेक्ट आएगा। ठीक है, उससे हम लोगों को पता चलेगा कि रूट टू क्या है, रूट टू रैशनल नहीं है, रूट टू इरेशनल है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आप लोगों का स्टार मार्क देके रखिएगा, जो आप लोगों का जो मैथ्स है इस चैप्टर से अगर इसी एक्सरसाइज से अगर आया तो यही आ सकता है। ठीक है, कि आप प्रूफ करिए रूट टू इरेशनल है, या फिर रूट थ्री इरेशनल है, रूट फाइव इरेशनल है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सिर्फ रूट टू वो दिखा दूंगा, सेम प्रोसेस से आप लोगों का क्या आएगा, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन जो दिया रहेगा वो सब आप लोगों का क्या, आप लोगों का आएगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप लोग इससे वो सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ओके, देखिए प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल। तो हम लोगों ने क्या लिया, हम लोगों ने एज्यूम किया, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट टू इज रैशनल। हम लोगों ने क्या एज्यूम किया, हम लोगों ने एज्यूम किया कि रूट टू जो है, रूट टू आपका रैशनल है। ठीक है, अब जैसे कि हम लोगों ने रूट टू को रैशनल एज्यूम कर लिया, तो रूट टू को हम लोग किस आकार में लिख सकते हैं, रूट टू को हम लोग a by b आकार में लिख सकते हैं। इसे आप a by b लिख सकते हैं, p by q लिख सकते हैं, आपका मर्जी। ओके, लेकिन इसका जो ये डिनोमिनेटर रहेगा, मींस नीचे में जो नंबर जो इंटीजर रहेगा वो क्या होगा, वो b नॉट इक्वल टू 0। नीचे का जो इंटीजर रहेगा डिनोमिनेटर में जो रहेगा वो होगा नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए सपोज a and b have common factor other than 1 which are co-prime, then we divide by the common factor to get root 2 is equal to a by b। ओके, क्या बोला गया है, जो रूट टू इज इक्वल टू हम लोगों ने a by b लिखा, वो a by b वो जो दो इंटीजर है, उस दो इंटीजर में अगर कोई कॉमन फैक्टर 1 से अलग अगर कोई कॉमन फैक्टर रहा, ठीक है, 1 और उस नंबर से अलावा अगर कोई कॉमन फैक्टर रहा, ठीक है, तब क्या होगा, तब we divide by the common factor to get root 2 is equal to a by b। तो उस नंबर से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस नंबर से हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करके लिख सकते हैं root 2 is equal to a by b। ओके, ताकि a और b क्या हो जाए, a और b को प्राइम हो जाए। ओके, देखिए क्या कैसे हम लोग करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट root 2 is equal to a by b। उसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे, ये जो रूट वाला जो साइन है इसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग निकालेंगे। रूट वाला जो साइन है उसको हम लोग निकालेंगे। निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो रूट 2 को हम लोगों ने क्या किया, रूट 2 को हम लोगों ने स्क्वायर किया, और इस साइड को भी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस साइड को भी स्क्वायर किया। बोथ साइड हम लोगों ने क्या किया, बोथ साइड हम लोगों ने स्क्वायर किया। स्क्वायर करके हम लोग क्या मिल रहा है, 2 is equal to a square by b square, 2 is equal to a square by b square। अब b square से हम लोगों ने 2 को इनटू किया तो क्या आ रहा है, 2b square is equal to a square। ओके, इतना तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। हम लोगों ने क्या लिया, रूट 2 is equal to a by b। हम लोगों ने ये माना कि रूट 2 जो है वो रैशनल है, तो इसका मतलब हम लोग रूट 2 is equal to a by b लिख सकते हैं, जहां पे b क्या होगा, b नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस इक्वेशन को हम लोगों ने स्क्वायर किया। इस इक्वेशन को हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने स्क्वायर किया। 2b square is equal to a square, इस फॉर्मेट में हम लोगों ने इसको लाया। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 देते हैं। ओके, सो 2b square is equal to a square, इसका मतलब क्या है कि इस 2 से हम लोग इस a square को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इस 2 से हम लोग इस a square को क्या कर सकते हैं,
डिवाइड कर सकते हैं। 2b² = a² अगर हम लोग लिखते हैं तो इसका मतलब क्या रहेगा, b² = a²/2। मतलब इस 2 से हम लोग a² को क्या कर सकते हैं, a² को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी नंबर को 2 से, अगर हम लोग किसी नंबर के स्क्वायर को अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो उस नंबर को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उस नंबर को भी हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मान लीजिए आप लोग जैसे 4², ठीक है, 4² आप लोगों को कितना आ रहा है, 16। अगर हम लोग 4² को 2 से डिवाइड कर पाए, 4² को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8। तब हम उस नंबर को, नंबर मींस 4 को, तब हम 4 को भी 2 से डिवाइड क्या करेंगे, कर पाएंगे। ठीक है, ये आप लोगों का एक थ्योरम है, थ्योरम 1.3, जो आप लोगों का पेज नंबर 12 में है बुक में, वो आप देख लीजिएगा। सिंपल सा चीज है, अगर किसी नंबर से हम दूसरे नंबर का स्क्वायर को अगर हम लोग डिवाइड कर पाए तो उस नंबर से हम लोग जिस नंबर का स्क्वायर हो रहा है उस नंबर को भी डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए हम लोग 3 से 9² को डिवाइड कर सकते हैं, तो हम लोग 3 से 9 को भी डिवाइड कर पाएंगे। दिस इज द थ्योरम 1.3, पेज नंबर 12। ओके, तो इतना आ गया। देखिए 2 से हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 से हम लोग a को डिवाइड कर पाएंगे। ये हो गया हम लोग का पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप। इतना तक हम लोगों ने समझा कि a/b हम लोगों ने जो लिया था उसमें से a को हम लोग क्या कर पाएंगे, a को हम लोग 2 से डिवाइड कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए a को अगर हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया तो कुछ उसका आंसर आएगा, क्वोशिएंट आएगा। उस क्वोशिएंट को हम लोग मान लेते हैं c। ठीक है, a से अगर हम लोगों ने 2 को डिवाइड किया, सॉरी a को अगर हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया तो जो क्वोशिएंट आएगा, क्वोशिएंट को हम लोगों ने मान लिया c। ठीक है, तो 2 × c = क्या हो रहा है हम लोगों का, a। अब इसको भी हम लोग बोथ साइड क्या करेंगे, इसको भी हम लोग बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 4c² = a²। बोथ साइड अगर स्क्वायर करेंगे, इसको और इसको बोथ साइड अगर हम लोगों ने स्क्वायर किया तब क्या आ जाएगा आपका, तब आ जाएगा 4c² = a²। ठीक है, अब इसी a² को हम लोग इक्वेशन 1 से a² = 2b² फ्रॉम इक्वेशन 1, a² = 2b², जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने पाया था, a² = 2b²। ठीक है, 4c² = 2b² लिख सकते हैं। a² की जगह हम लोगों ने क्या लिखा, a² की जगह हम लोगों ने लिखा 2b²। ठीक है, अब 2 से हम लोग अगर 4 को कट करते हैं तो क्या आ रहा है, 2c² = b²। ओके, अब फिर से देखिए, फिर से सेम इसके जैसा। अब हम लोग 2 से b को भी क्या कर पा रहे हैं, 2 से b को भी हम लोग डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, 2 divides b², that means 2 also divides b। 2 divides b², that means 2 also divides b। अब ये हम लोगों ने क्यों किया, ओके, why have we done this? To solve or to show that a and b has at least 2 as their co-prime factor। ठीक है, हम लोगों ने क्या बताया था कि a और b को-प्राइम है। ठीक है, a और b का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, लेकिन सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने देखा कि a और b का एक और कॉमन फैक्टर आ रहा है। जो कॉमन फैक्टर क्या है, जो कॉमन फैक्टर है 2। ठीक है, 2 से हम लोग a को भी डिवाइड कर पा रहे हैं और 2 से हम लोग b को भी डिवाइड कर पा रहे हैं। That means a and b has at least 2 as a common factor। At least 2 as a common factor।
इसी जगह पे हम लोगों का जो एजम्पशन है वो एजम्पशन क्या हो रहा है, एजम्पशन गलत साबित हो रहा है, एजम्पशन कंट्राडिक्ट कर रहा है। रैशनल नंबर पे अगर होता, अगर ये रैशनल नंबर होता तब a by b का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 रहता, बाकी और कोई कॉमन फैक्टर उन लोगों में उसमें से नहीं रहता, ठीक है। बट हियर दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन √2 इज रैशनल। हम लोग का एजम्पशन क्या था, √2 इज रैशनल, ये था हम लोगों का एजम्पशन। ये एजम्पशन करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये देखा कि a और b जो हम लोगों ने दो इंटीजर्स लिए थे वो a और b का कॉमन फैक्टर 1 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। कॉमन फैक्टर एटलीस्ट इन दोनों का a और b का क्या होगा, 2 एक आपका कॉमन फैक्टर आ रहा है, ठीक है। 2 से हम लोग a को भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से हम लोग b को भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। So this contradiction arises because of our incorrect assumption, that is √2 is what, √2 rational। ये हम लोग का incorrect साबित हो गया, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या प्रूफ करने को मिल रहा है, इससे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि √2 is rational, √2 is irrational, √2 is irrational, ठीक है। तो सेम तरीके से आप लोगों का जितना क्वेश्चन है, अगर √2 की जगह √3 रहा, मान लीजिए √3 रहा, एक्सरसाइज में √5 दिया हुआ है, सेम तरीके से सेम प्रोसीड्यूर से आप लोग करेंगे, सेम प्रोसीड्यूर से करेंगे, ठीक है। सिंपल इतना करना है कि √2 जो है, √2 का आप लोगों को a by b लेना है, ठीक है। दोनों साइड को स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद शो करना है कि a और b का 1 से ज्यादा, 1 के अलावा एक और को फैक्टर आ रहा है, ठीक है। अगर ऐसा शो हो गया तब क्या हो जाएगा, तब हम लोगों ने जो एजम्पशन किया था वो एजम्पशन आप लोगों का गलत साबित हो जाएगा और हम लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि √2, √3, √5 ये सब क्या है, ये सब इरेशनल नंबर है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ओके। सो अभी हम लोग दो मैथ्स सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का, ठीक है। ओके, तो अभी हम एक्सरसाइज 1.3 का दो मैथ्स हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 1.3 में जो आपका लोगों का पहला मैथ्स है, प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल। ये आप लोगों का जैसे कि मैंने बताया सेम टू सेम √2 के जैसा आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। क्या है आप लोगों का क्वेश्चन, प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। 3 + 2√5 इज इरेशनल, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी जैसे मैंने बताया सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लेट अस assume that 3 + 2√5 is rational। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग एज ए कंट्राडिक्टरी थ्योरी के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 3 + 2√5 हम लोगों ने क्या एजम्पशन कर लिया, रैशनल। इसको सॉल्व करने के बाद ऐसा कुछ चीज आएगा जिसमें हम लोग का जो ये एजम्पशन है वो एजम्पशन हम लोग का गलत साबित होगा, ठीक है। उससे हम लोगों को ये समझ में आएगा कि 3 + 2√5 जो है वो आपका इरेशनल है, ठीक है। चलिए अच्छा, 3 + 2√5 इज रैशनल, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 + 2√5 को हम लोग a by b, ठीक है। 3 + 2√5 को हम लोग क्या कर देंगे, 3 + 2√5 को हम लोग a by b ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। 3 + 2√5 को a by b हम लोग लिख सकते हैं, इसमें क्या आएगा, b ≠ 0, इसमें b ≠ 0 आएगा, ओके।
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं a/b - 3, a/b - 3। ठीक है, हम लोगों ने उस साइड लेके हम लोग चले गए। ठीक है, अब अगर मान लीजिए √5, तो ये क्या आ जाएगा? हाफ इंटू a/b - 3, हाफ इंटू a/b - 3। इस 2 से हम लोगों ने इसको क्या किया? इस पूरे को हम लोगों ने 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो उससे हम लोगों ने इसको पूरे को क्या कर दिया? इसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये सबसे ज्यादा इजीएस्ट तरीका है। कैसे? अगर a/b अगर आप लोगों का इंटीजर आ रहा है, ठीक है, a/b अगर आपका इंटीजर है, तो ये पूरा जो आप लोग का आएगा वो भी एक क्या होगा? वो भी एक इंटीजर होगा। a/b अगर आपका इंटीजर है, तो ये जो पूरा डिजिट है, हाफ से अगर हम लोग किसी इंटीजर को इंटीजर -3 इज इक्वल टू इंटीजर, देन इफ वी मल्टीप्लाई द इंटीजर विथ हाफ, देन द इंटीजर will become also an integer। ठीक है, मान लीजिए a/b से अगर 3 को हम लोग माइनस करते हैं तो ये एक इंटीजर आएगा, उसको अगर हाफ से इंटू करते हैं तो फिर एक इंटीजर आएगा। तो ये जो पूरा वैल्यू है, ये जो पूरा आप लोग का वैल्यू है, वो एक क्या है? वो एक इंटीजर है। ठीक है, लेकिन √5 का जो वैल्यू है, √5 का जो वैल्यू है, उसको हम लोग इंटीजर नहीं लिख सकते, क्योंकि हम लोग पहले हम लोगों ने समझ लिया था कि √5 आप लोगों का इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों का क्या कर रहा है? आप लोगों का ये चीज कंट्राडिक्ट कर रहा है, ये चीज आप लोगों का कंट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये जो पूरा जो नंबर है, ये जो पूरा जो आप लोगों का एजम्पशन है, वो एजम्पशन हम लोगों का क्या है? एजम्पशन हम लोगों का गलत है। ठीक है, इसकी जगह पे अगर कुछ भी दिया हुआ हो, प्लस माइनस कुछ भी देके, डिवाइड इनटू कुछ भी देके अगर दिया हुआ हो, लास्ट को हम लोग ऐसे हम लोग इसको इस फॉर्मेट में हम लोग को लाना है। अगर ये फॉर्मेट आ गया, अगर ये फॉर्मेट आ गया, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो √5 है, √5 क्या है? √5 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन ये कोई इरेशनल नंबर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हम लोगों का जो एजम्पशन है वो क्या है? वो हम लोगों का गलत है। ओके, जैसे सेम तरीके से हम लोग अगर एक एग्जांपल 10, आप लोग अपने बुक में पेज नंबर 14 एग्जांपल 10 देखिए। एग्जांपल 10 में क्या दिया हुआ है? एग्जांपल 10 में आप लोगों का दिया हुआ है 5 - √3। इसको इरेशनल हम लोग को साबित करना पड़ेगा। ठीक है, 5 - √3 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? रैशनल लिख के इसको a/b लिखेंगे। ठीक है, अब इसको इस साइड लाते हैं, 5 - a/b = √3, उल्टा करके लिखते हैं, √3 = 5 - a/b। अब देखिए सेम तरीके से सेम फॉर्मेट आ गया कि ये वाला इंटीजर है, लेकिन √3 आपका इरेशनल है, ये वाला इंटीजर है, लेकिन √3 आपका इरेशनल है। इसलिए हम लोगों ने जो ये 5 - √3 रैशनल लिया था, वो हम लोग का क्या हुआ? वो हम लोग का एजम्पशन हम लोगों का गलत हुआ। जो भी मैथ्स आप लोगों को दिया जाए, उस मैथ्स को हम लोगों को पहले रैशनल मान के स्टार्ट करना पड़ेगा, लास्ट में उसका ऐसा एक फॉर्मेट लाना पड़ेगा जहां पे एक साइड होगा इरेशनल नंबर, एक साइड में होगा आप लोगों का क्या? इंटीजर फॉर्मेट। ठीक है, तब हम लोग लिख सकते हैं कि जो हम लोग का जो एजम्पशन है वो गलत है। ठीक है, अभी आप लोग इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, अभी हम लोग इसको लिखेंगे, सिंस a and b are integers, therefore half into a/b minus 3, half into a/b minus 3 is also an integer which contradicts √5,
which contradicts root 5 is rational. Which contradicts that root 5 is irrational. Irrational. root 5 is irrational. ठीक है, तो ये हम लोग का कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तब हम लोग लिख सकते हैं therefore we can write 3 plus 2 root 5 is irrational. 3 plus 2 root 5 is irrational. ठीक है, ऐसा आप लोग का प्लस माइनस कुछ भी दिया रहे, आप लोग ऐसे इसको क्या करेंगे, ऐसे इसको स्टार्ट करेंगे। लास्ट मैथ आज के क्लास का आप लोगों का लास्ट, ये लास्ट टाइप है, इसको हम लोग कर लेते हैं। जैसे आप लोग का देखिए एक्सरसाइज 1.3 में 3 का रोमन 1, क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन 1, प्रूव दैट 1 by root 2, प्रूव दैट 1 by root 2 इज इरेशनल। सबसे इजीएस्ट, ठीक है, कैसे लिखेंगे, सेम करेंगे, 1 by root 2 को हम लोग एज्यूम करेंगे, लेट्स एज्यूम 1 by root 2 इज, 1 by root 2 is क्या, 1 by root 2 is rational. Therefore we can write 1 by root 2 in the format of a by b where b not equal to 0. अब क्या आ जाएगा, देखिए b root 2 is equal to a, a root 2 is equal to b, ये आ जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से, a root 2 is equal to क्या आ जाएगा आपका b, तो इसका मतलब root 2 is equal to क्या आ जाएगा b by a, root 2 is equal to क्या आप लोग का आ जाएगा b by a। देखिए सेम फॉर्मेट आ गया, सेम फॉर्मेट। हम लोग पहले से क्या जानते हैं कि हम लोग जानते हैं रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन राइट साइड में क्या आ रहा है, राइट साइड में b by a, b by a क्या है, इंटीजर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज, ये इक्वेशन हम लोग का क्या कर रहा है, ये इक्वेशन हम लोग का कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये इक्वेशन हम लोग का कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। इससे हम लोग को क्या समझ में आता है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं therefore we can write root 2 1 by root 2 is irrational, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को वही सेम लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है, as b by a is integer, okay, so it is contradicting the fact that root 2 is what, root 2 is irrational, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आया, इससे हम लोग को समझ में आया 1 by root 2 is irrational। Okay, so next day we will start the next exercise, that is exercise number 1.4। exercise 1.4 करने के बाद हम लोग का पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। so we will try to do one exercise every day, in every lecture we will try to solve at least one exercise, okay। so this is my request to everyone, please follow the classes and try to do all the remaining maths, all the remaining maths जो क्लास में नहीं होता, प्लीज आप लोग उसको अपने घर में करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट डे विल स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।